राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बंदरी की कहानी। बैसाख मास की पवित्र कथा। एक राजा था। वह बैसाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी का स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान ना करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के साथ स्थान पर ही हिलाता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इसी प्रकार होते होते पूर्व बैसाख महीना मास व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि वह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती है होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा को बंदरिया के साथ विवाह करना पड़ा। बैसाख के महीने में बैसाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु का जन्म के समय मुझसे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घड़ी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब तुम दर्द से हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य सैन्य भी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरी को गर्व है। यह समाचार जानकारी अन्य रानियों के मन बंदरी से ईर्ष्या करने लगी और भाव शांति का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घड़ी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण बात बता दी। रानी ने कहलवाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देखो लो कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़ते दौड़ते आ गए और पूछा, घंटी बजाने का क्या कारण है। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु और ना जाने कितने बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिन बाद बंदरी ने शिशु को जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के बैसाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप से एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के नाम जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को कह दिया कि आदेश दिया, इसे नदी में बहाकर आओ, और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरी ने पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने यह सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानी के संतान नहीं है तो यह बंदरी क्या संतान देगी। इधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में बहाकर कुमारी के
खंडित में रख दिया। दूसरी दिन कुम्हार कुम्हारी खंडित में आए और उसने वहाँ एक बहुत ही सुंदर शिशु को देखा। कुम्हार और कुम्हारन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने घर भेज दिया और भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहती थी। एक दिन वह बालक कुम्हारी के बनाए हुए मटके लेकर हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पिलाओ। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली कि अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? ये इस पर उस बालक ने कहा, कभी बंदरी ने भी पत्थर को जन्म दिया है क्या? उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में ही कही। तब रानी ने दूसरी रानियों विष मिलाकर लड्डू भेज दिया। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासियों ने जब रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तपस्वी अगले वर्ष चैत्र मास में गणेश घनघोर के पूजन का दिन आया तो बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोले लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे में बाहर बैठ गया। उधर राजा और साहूकार पुत्रियों घनघोर मनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई। तब बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इसी कारण कुछ समय बाद उनको प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पीने के लिए कहा। उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते ही चारों ओर गोली ही गोली हो जाएंगी और फेरे लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया, किंतु वह बहुत ही तीव्र प्यासी थी, उसके कारण उसको उसकी बात माननी पड़ी। इसी प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उसके माता पिता को यह बात ज्ञात हुई तो वह उस सभी कुम्हार के पास गए और संपूर्ण व्यतीत सुनाया और कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण अपनी व्यर्थ की 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर उनको अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उनके 100